हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी एक कॉलर वाली नेक डिज़ाइन। तो इसमें जो कॉलर है वो अलग से नहीं कटेगा, बल्कि जो हमारी नेक है उसी के साथ कटेगा। तो इसके लिए मैंने लिया हुआ है ये पेपर पेस्टिंग, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है और आसानी से बैठ जाता है नेक पे। तो इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बताती हूँ। लंबाई मैंने ली है 21 इंच की, और इसकी चौड़ाई जो है वो मैंने ली है 9 इंच की। आप चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा ले सकते हैं अपने हिसाब से। तो आप ये डिज़ाइन ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है लेकिन बहुत अच्छा लगता है। पेपर आपको डबल फोल्ड कर देना है, और ये जो डिज़ाइन है वो आप किसी ब्लाउज़ में भी बना सकते हैं, बेहद फैंसी लगेगा। तो सबसे पहले हम ऊपर से 12 इंच जो है वो छोड़ देंगे। 12 या 13 इंच हम छोड़ सकते हैं। तो मैंने 12 इंच ऊपर से छोड़ दिया है। तो 12 इंच मैंने क्यों छोड़ा है, वो ऊपर हम कॉलर बनाएंगे, क्योंकि कॉलर इसी में अटैच रहेगा, हमारे नेक में ही घूम के हमारा एक जो कॉलर है वो दूसरे शोल्डर पे जाएगा। इसीलिए मैंने इस पे मार्क किया है। तो ये डिज़ाइन ध्यान से देखिए। और 3 इंच मैंने चौड़ा, अब मैं ये नेक ड्रॉ कर रही हूँ, तो 3 इंच मैं चौड़ा नेक ड्रॉ कर रही हूँ, और 3 इंच इसकी लंबाई में ड्रॉ कर रही हूँ। अब इसके बाद हम इस पे एक बॉक्स बना देंगे और बोट नेक का शेप ड्रॉ करेंगे, थोड़ा चौड़ा। तो आपको ये देख के लग सकता है कि मैं ये क्या कर रही हूँ, इसीलिए इस डिज़ाइन को आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और एक मैंने ये शेप ड्रॉ कर दिया इसका। इसको मैं थोड़ा सा डार्क करके भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, थोड़ा बोट नेक शेप हमारा ड्रॉ हो गया है। अब इसके बाद हमें बनाना है अपने कॉलर की डिज़ाइन। तो इसको पहले मैं कट कर लेती हूँ। कट करके नेक जो है मैं निकाल देती हूँ। तो ये देखिए, नेक तो मैंने कट करके निकाल दिया है। अब इसके बाद मैं इसे आपको थोड़े डार्क कपड़े पे रख के दिखाती हूँ, ताकि आपको ईजिली दिखाई दे कि मैं क्या कर रही हूँ। अब हम अपना कॉलर बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका मिड पॉइंट ऐसे फोल्ड करके आपको निकाल लेना है। तो अच्छे से मैंने इसे बीच से फोल्ड किया, और मिडिल में एक मार्किंग कर देती हूँ स्केल की हेल्प से। वैसे तो जब आप फोल्ड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जहाँ से फोल्ड है वहाँ से मिड पॉइंट है, लेकिन मैं मार्क कर देती हूँ, इससे दिखाई अच्छे से देगा। अब इसके बाद जो पट्टी है, जो हमारा कॉलर है, उसकी आपको चौड़ाई मार्क करनी है। तो मैं आधा इंच की चौड़ाई मार्क कर रही हूँ यहाँ से। आप चाहें तो 1 इंच 1.5 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आधा इंच, आप देख सकते हैं आधा इंच मैंने मार्क किया, और पूरे में ही मैं आधा इंच मार्क कर लूँगी। और यहाँ से मैं 1.25 इंच पे मार्क करूँगी। अब इसको हम मिला देते हैं। तो ये देखिए, इसको मैंने मिला दिया है। अब इसके बाद हमें नीचे के साइड ड्रॉ करनी है डिज़ाइन। तो डिज़ाइन ड्रॉ करने के लिए मैं 2 इंच जो है ये चौड़ी डिज़ाइन ड्रॉ करूँगी। आप चाहें तो थोड़ी सी और चौड़ी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन बहुत चौड़ाई ड्रॉ करेंगे तो ये बहुत डीप हो जाएगा और देखने में शायद अच्छा भी ना लगे और कंफर्टेबल भी ना लगे। और इस डिज़ाइन को मैंने इस तरह से जॉइन कर दिया ऊपर। तो शेप आपके ऊपर है, आप कोई भी शेप दे सकते हैं, चाहे तो एक लीफ का शेप दे सकते हैं। मैंने जस्ट इस तरह से शेप दिया है। अब इसके बाद चलिए हम ड्रॉ करते हैं अपना कॉलर, जिसके लिए ऊपर हमने छोड़ा हुआ था ये पेपर पेस्टिंग पे स्पेस। तो 12 या 13 इंच का आप कॉलर बना सकते हैं। मैं बना रही हूँ 13 इंच का। तो इस तरह से मैंने एक मार्किंग कर ली,
और यहाँ से आप देखिए ध्यान से, मैं यहाँ से इसमें एक राउंड में मैंने मिला दिया। और इस जो राउंडनेस है वो आप मार्क कर सकते हैं कि आपका 12 या 13 इंच जो भी आप ले रहे हैं वो आ रहा है कि नहीं। तो मेरा 13 इंच जहाँ राउंड करके आ रहा है वहाँ पे मैं इस तरह से मार्क कर देती हूँ। ये देखिए, अब ये जो पॉइंट था यहाँ से हम कॉलर को मिला देते हैं, एक और लाइन खींच लेते हैं कॉलर के लिए। तो कॉलर आप थोड़ा और चौड़ा ले सकते हैं, थोड़ा और आप पेपर पेस्टिंग चौड़ी लीजिए। तो कॉलर आप 1.5 इंच 1.5 इंच ले सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये देखिए, ये हमारा जो है ये ड्रॉ हो गया है कॉलर, और ये पूरी डिज़ाइन हमारी ड्रॉ हो चुकी है। अब चलिए इसकी हम कटिंग करते हैं। तो ये मैंने शोल्डर से कटिंग करनी स्टार्ट करी। ये हमारी कॉलर है, कॉलर या पट्टी आप जो भी बोल सकते हैं। और इस तरह से करते हुए हमें डिज़ाइन भी ये जो है ये कट करके बाहर निकाल लेना है। और अब हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो हमें ये शोल्डर से कटिंग कर देनी है। तो गाइस, मुझसे एक गलती हो गई है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ये जो कॉलर है वो गलती से मुझसे कटा है, बाई मिस्टेक से। तो प्लीज़ आप ऐसी गलती मत करिए। कॉलर को हमें नहीं काटना है, हमें जो है वो साइड से जो हमारा शोल्डर है उसे कट करना है। तो मैं अपनी गलती आपको शो भी कर रही हूँ, प्लीज़ ये आप स्किप करिएगा और इसे नहीं कट करना है हमें। और बाद में मैं इसे सिल के स्टिच कर लूँगी, ये जो मुझसे कटिंग हो गई है गलती से। लेकिन प्लीज़ आप ध्यान से देखिए, ये चीज़ जहाँ पे पॉइंट कर रही हूँ वो चीज़ आपको नहीं कट करना है। अब आगे हम कट कर लेते हैं इसको। तो बाद में मैं आपको दिखाऊंगी भी कि मैंने कैसे इसे स्टिच कर लिया। तो ये देखिए, कॉलर मैंने वापस से जोड़ लिया है। आप ध्यान से देखिए, कॉलर मैंने जोड़ लिया है, स्टिच लगा ली है एक। तो ये आपको नहीं कट करना था। और हम इसे एक कपड़े पे रख लेंगे। तो ये कॉलर थोड़ा लंबा हो सकता है, कपड़ा आपको शायद जोड़ लगाना पड़े, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कपड़े को जोड़ लगा के ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये 12-13 इंच का कॉलर और फिर उसके बाद नेक, इतना कपड़ा शायद आपको ना पड़े पूरा। तो ये मैंने, मेरा पेपर पेस्टिंग थी एक तरफ चिपकाने वाली, तो मैंने आयरन कर लिया और इसे कपड़े पे चिपका लिया है। और जो फालतू कपड़ा था वो मैंने कट करके निकाल लिया है, ये आप देख सकते हैं। और ये जो नीचे का कपड़ा है इसमें हम स्टिच लगा लेते हैं इसे फोल्ड करके। तो ये देखिए, नीचे से हम फोल्ड कर लेते हैं और इसे हम सिंपली स्टिच कर लेते हैं, जैसे हम नॉर्मल गला बनाते हैं तो स्टिच करते हैं। तो ये हमारी स्टिचिंग होके तैयार हो गई है। अब हमारा ये कुर्ते का फ्रंट साइड है और सीधा साइड ऊपर की तरफ है, नॉच लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये मिड पॉइंट है। और मैंने इसमें भी एक नॉच लगा लेना है। तो इसे अच्छे से फोल्ड करके इस पे भी एक कट लगा लीजिए मिड पॉइंट का। अब हमें पता चल गया कि हमारा सेंटर पॉइंट क्या है। यहाँ पे भी आप सेंटर पॉइंट पे मार्क कर लीजिए, ताकि जब आप इस पे रखें ये गला, तो आपका नीचे का भी पार्ट बिल्कुल मिड में आए। नॉच से नॉच मिला लीजिए, ये जो कट है कट से कट मिला लीजिए। और जो नीचे का हिस्सा है वो भी इस हिस्से से मिला लीजिए। अच्छे से मिलाने के बाद अब आप ये देख सकते हैं कि हमारा नेक तो स्टिच हो जाएगा, लेकिन कॉलर के लिए हमें कपड़ा नहीं बचा है। अब हम क्या करेंगे कि जो आपके पास जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकला होगा, आप इस तरफ जोड़ लेंगे ताकि आपके कॉलर पे भी कपड़ा बच जाए। तो ये देखिए, जो भी कपड़ा बचा हुआ था मेरे सूट पीस में, उसे मैं यहाँ पे स्टिच कर लूँगी इस तरह से।
सीधे पार्ट पे सीधा कपड़ा रखना है और स्टिच कर देना है। जितने में आपका कॉलर जा रहा है उतना ही आपको स्टिच करना है, पूरा स्टिच करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, आप मार्क भी कर सकते हैं कि कितने में आपका कॉलर बैठ जाएगा। और जो नॉच लगाया था मिड का, उस पे स्टिच करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैंने इसे देखिए स्टिच कर लिया है और इसे पीछे से नील्स की हेल्प से स्प्लिट कर लेते हैं ताकि ये बिल्कुल फ्लैट हो जाए। तो ये देखिए, अब हमारा जो कॉलर था वो आराम से इस कपड़े पे आ जाएगा और सिल जाएगा। तो सेम वही प्रोसेस, सेंटर से सेंटर मिला के और नीचे से भी मिला के अब हमें सिर्फ़ और सिर्फ सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप सिलाई लगा लीजिए ताकि आपका कपड़ा बिल्कुल बैठ जाए। फिर ऐसे सिलाई घुमा के लगाते हुए आपको एंड कर देना है। तो चलिए ये चीज़ मैं आपको करके बताती हूँ। मैंने पिन्स भी लगा ली हैं और इस तरह से आपको सिलाई ज़रूर लगा लेनी है। खासकर आप बिगनर हैं तो आपको बीच में सिलाई लगा लेनी है कपड़े को सेटल करने के लिए, नहीं तो कपड़ा कई बार इधर उधर हो जाता है और थोड़े से इंच से ही बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो अब आपने देखा, मैं राउंड में सिलाई लगाऊंगी और पिनअप भी कर सकते हैं आप पूरी तरह से। मैंने पिनअप किया हुआ है, इस तरह से झोल नहीं आएगा कपड़े में। और बस किनारे किनारे आपको सिलाई लगा देनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको मेरे ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और लाइक आपका बहुत मोटिवेशन का काम करता है, तो प्लीज़ उसमें आप प्लीज़ कंजूसी मत करिए। तो अब मैं डिज़ाइन के पास आ गई सिलते हुए और अब ये हमारा स्टिचिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके निकाल देते हैं और फिर हम कॉलर पलटेंगे। तो ये डिज़ाइन बहुत ही एलिगेंट होता है। आप चाहें तो इसको किसी ब्लाउज़ में बहुत आराम से बना सकते हैं। तो ये देखिए, कटिंग हो चुकी है। छोटे छोटे कट्स लगा लीजिए ताकि ये आसानी से पीछे की तरफ पलट जाए। इधर से भी कट लगा लेते हैं। अब कट्स लगाने के बाद आपको इसे पलट देना है। तो ये देखिए, यहाँ से जो है हमें इसे कॉलर को बाहर निकालना पड़ेगा इस जगह से। तो आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं जो कि थोड़ा पतला और पॉइंटेड हो ताकि आप कॉलर को आराम से निकाल सकें। तो मैंने एक पेंसिल की हेल्प से ये कॉलर को बाहर निकाल लिया है और आपको इसे प्रेस कर लेना है। और देखिए, इस तरह से इसका लुक आएगा। हम यहाँ पे बटन लगा देंगे जहाँ पे ये कॉलर हमारा दूसरे शोल्डर पे आएगा। तो चलिए मैं इसे पीछे के पार्ट पे अटैच करना बताती हूँ। तो ये हमारा सीधा पार्ट है, पीछे का पल्ला है, सीधा साइड ऊपर है और सीधा साइड हमारा आगे का पल्ला उसके ऊपर है। आप कंधे से कंधा ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करके हमें स्टिच कर देना है कंधा। और इधर से भी आप देखिए, यहाँ से भी आपको आर्म होल साइड से कंधा स्टिच करना है। तो आर्म होल से जब आप स्टिच करेंगे तो आपको ये स्पेस देखिए, ये स्पेस बचा हुआ दिखेगा क्योंकि हमारा तो ये कॉलर कट चुका है। तो बाद में ये इस तरह से आएगा और इसे भी हम सिल देंगे इसमें। तो चलिए मैं ये आपको करके दिखाती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा
एक साइड का कंधा तो हम जॉइन कर लेंगे और एक बार फिर से इसे जॉइन कर लीजिए ताकि मज़बूत हो जाए ये। और अब फिर आर्म होल से हम मिलाते हुए इसे भी स्टिच कर देंगे और डबल स्टिच कर लीजिए। अब देखिए कंधा तो सिल के रेडी हो चुका है और ये जो साइड बचा है हमारा उस पे इस तरह से ये जो कॉलर था उसका जॉइंट रख दीजिए। इस तरह से कॉलर आ जाएगा और वो स्पेस भी फिल हो जाएगी। तो उसे एक सुई धागे की हेल्प से आपको हाथ से अच्छे से सिल लेना है। तो इसे मैंने सिल लिया है और अब देखिए ये सिल के रेडी है और इस तरह से पलटेगा। अब इसके बाद आपको प्रेस बटन लगा लेनी है यहाँ पे, ताकि जब हम अपना कॉलर अटैच करें तो ये इस तरह से आ जाए। और फ्रेंड्स मैंने ये बटन लगा ली है इसमें, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।